अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट। कल हमने देखा था लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम का, आज हम गुड्स मार्केट में देखेंगे। हमने पहले क्लासिकल में देखा कि जब भी प्राइस लेवल जो है आपका मनी सप्लाई के थ्रू डिटर्मिन होता है, नॉमिनल मनी सप्लाई या मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। मनी सप्लाई के थ्रू डबल द मनी सप्लाई, डबल विल बी द प्राइस लेवल, ठीक है। लेकिन केंद्रीय में आपका जो प्राइस लेवल है वो कैसे डिटर्मिन होगा, वो होगा एग्रीगेट डिमांड जब आपकी इक्वल आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई के, वहाँ पे आपका प्राइस लेवल डिटर्मिन होगा। और एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पे क्या रिलेशन शो करेगा, प्राइस लेवल का और आउटपुट प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका आउटपुट और प्राइस लेवल को शो करेगा और ये आपका पॉजिटिवली स्लोप होगा, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ये वर्टिकल होगा, क्योंकि आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पॉइंट के बाद जो है आपका रियल आउटपुट जो है इकोनॉमी में इंक्रीज़ नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू केन्स। मॉनेटरी टर्म्स में इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन रियल आउटपुट जब आपका इंक्रीज़ नहीं करेगा तो आपके पास जो सप्लाई का वो आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ तक तो बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल तक। और इससे अबव जो लेवल होगा, ठीक है, वहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, रियल आउटपुट लेवल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा वो ये बात करता है कि जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जब भी इकोनॉमी में प्राइस राइज होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो मॉनेटरी वेजेस अगर सेम रहें तो आपकी रियल वेजेस जो है वो फॉल कर जाती हैं, ठीक है। और जिससे रियल वेजेस फॉल करेंगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा और उससे क्या होगा, इकोनॉमी में आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और आपका आउटपुट लेवल भी बढ़ेगा एग्रीगेट सप्लाई की वजह से। और दूसरी साइड पे वो एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो आपका केंसियन के अकॉर्डिंग नेगेटिवली फॉल करता है, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप होता है। और ये रिलेशन बताता है आपका प्राइस लेवल और टोटल एक्सपेंडिचर्स के दरमियान। वो टोटल एक्सपेंडिचर आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे प्राइस लेवल क्या बिहेव करते हैं, जब भी आपके प्राइस इस फॉल करते हैं, नॉमिनल मनी सप्लाई जो है वो आपकी सेम रहती है और रियल मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ प्राइस लेवल जब भी आपका फॉल करेगा, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। अब हमारे पास ये ग्राफ जो है वो आपका इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, जहाँ पे आपके एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये वर्टिकल क्यों है कि क्योंकि जो एफ है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बता रहा है और आपका इक्विलिब्रियम क्या कहाँ पे आया है, बिलो द एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो कि केन्स के अकॉर्डिंग आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बिलो भी हो सकता है और अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आ सकता है, जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास ये है एफ वाला, ठीक है, वाई एफ। और फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा बाद आपके जो अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो एग्रीगेट सप्लाई जो है या आपका रियल आउटपुट जो है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है, वो सेम रहता है अकॉर्डिंग टू केन्स। आपका मॉनेटरी टर्म्स में जो है आपकी इनकम वगैरह इंक्रीज़ करेगी, लेकिन रियल टर्म्स में इंक्रीज़ नहीं करती, इस वजह से आपका रियल आउटपुट भी जो है वो सेम रहता है, वो इंक्रीज़ नहीं करता। तो उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी जो है वो सेम रहती है। इस वजह से ये आफ्टर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है प्राइसेस का। प्राइसेस फॉल करती हैं तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और उस वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, वाई नॉट। और ये किस वजह से आया है, क्योंकि आपकी जो प्राइस है वो फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल है। और ये यहाँ पे ये जो एरिया है जी टू एच, ये शो कर रहा है कि आपकी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली उन्होंने आपको इक्विलिब्रियम बताने के लिए शो किया है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस की वजह से जो है आप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन वो इक्विलिब्रियम आपका जो अटेन हुआ है वो आपका बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पूरी डायग्राम दी हुई है, ठीक है। ये जो पैनल ए है ये आपको बता रहा है कि मनी मार्केट
और आपकी गुड्स मार्केट में रिलेशन को और इंटरेस्ट रेट को, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, यहाँ आउटपुट लेवल है। ये IS कर्व जो है आपका ये गुड्स मार्केट का कर्व होता है, ठीक है, और LM कर्व जो है मनी मार्केट का होता है। IS कर्व जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई गुड्स मार्केट में इक्वल होती हैं प्राइस लेवल के प्राइस एडजस्टमेंट के बाद, तो वो आपका IS कर्व होता है। तो और जब आपका LM है वो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई के एडजस्टमेंट से आपके इंटरेस्ट रेट की वजह से जो मनी सप्लाई में एडजस्टमेंट होती है और आपका आउटपुट लेवल इफेक्ट होता है वह LM कर्व के थ्रू जो बताया जाता है। पैनल A इसको शो कर रहा है। सेकंड पैनल आपका जो पहले आपने देखा कि आपके एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर्व को शो कर रहा है। थर्ड जो है C पैनल है आपका, ये आपके प्रोडक्शन कर्व को शो कर रहा है कि जैसे जैसे चेंजिंग्स आती हैं आपके मॉनेटरी वैल्यूज़ में या IS कर्व में, तो आपका जो प्रोडक्शन कर्व है वो उसमें क्या चेंजिंग्स आती है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपके पास D है, यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बताया हुआ है रियल वेजेस का और आपकी लेबर का और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि डिमांड फॉर लेबर का और सप्लाई फॉर लेबर का, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट वन है E, यहाँ पे आपकी मॉनेटरी वेजेस का बताया है कि जो कि वो सेम रहती हैं, ठीक है, और आपके प्राइसेस का उन्होंने रिलेशन बताया है रियल वेजेस के साथ। जब भी आपकी मॉनेटरी वेजेस सेम रहेंगी और आपके प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपकी रियल वेजेस जो हैं वो हमेशा फॉल करेंगी, ठीक है। अभी हम इसे डिटेल में देख लेते हैं, जो कि आपकी डिटेल उन्होंने दी हुई है रोल ऑफ मनी के थ्रू, ठीक है, कि रोल ऑफ मनी क्या है केन्स के मॉडल में। जो आपका सप्लाई ऑफ मनी है एंड डिमांड फॉर मनी है वो आपका क्या डिटरमिन करता है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है कि रिलेशनशिप, एक लिंक इस्टेब्लिश होता है आपकी मनी मार्केट में और गुड्स मार्केट में, ठीक है। जब भी आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करता है आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपके क्या होता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होते हैं तो आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। गुड्स मार्केट में जो है आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो कैसे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड सेविंग है वो इक्वल आ जाएंगी आपकी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट में के इक्वल, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप होता है ना IS का, और आपका मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। जब आपकी जो डिमांड फॉर मनी है वो सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल नहीं आएगी जब तक, ठीक है। और उनको इक्वेट करने के लिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो प्ले करता है रोल। इंटरेस्ट रेट के फॉल करने से या इंक्रीज़ करने से आपका जो है मनी एडजस्टमेंट होती है, जिससे आपकी मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में आती है, ठीक है। जब भी आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ जाती है, मींस कि आपके बॉन्ड्स वगैरह जो है आप जो होल्डिंग ऑफ मनी है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आपकी ट्रांजैक्शन मनी के, ठीक है। और जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डिक्रीज़ करेगा आपकी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, ठीक है। और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। केन्जियन सिस्टम में जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो आपके बॉन्ड्स जो हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं आपकी मनी के, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे डिमांड बॉन्ड्स की। जब भी मनी सप्लाई डिमांड फॉर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड्स फॉर जो बॉन्ड्स की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड्स की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और जब बॉन्ड्स की प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स की प्राइसेस का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और जब आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो वो आपकी ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को जो है पुशअप करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाएगी और आपका प्राइस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि प्राइस लेवल के बढ़ने से भी 2 टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब आपका प्राइस लेवल बढ़ता है तो आपके रियल वेजेस फॉल कर जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। जब रियल वेजेस फॉल करते हैं तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर जो है उसको लगता है कि उसको वेजेस अब कम पे करनी पड़ेंगी, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ा देगा, जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल राइज़ होगा और एम्प्लॉयमेंट से आपकी इनकम और आउटपुट भी राइज़ होगा, ठीक है। दूसरी साइड पर जब भी आपकी प्राइसेज जो है वो इंक्रीज़ करेंगी तो आपकी ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है।
जब डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ करेगी सप्लाई ऑफ मनी से, तो ये इससे क्या होगा कि जो आपकी डिमांड फॉर बॉन्ड्स है वो कम हो जाएगी और प्राइसेस फॉर बॉन्ड्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, जिससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट जब आपका बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड चले जाएगी, ठीक है। और आपके जो है फॉल इंटरेस्ट रेट जब फॉल करेगा तो आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस आपका क्या किस वजह से होगा, आपके इंटरेस्ट रेट के फॉल करने से या बढ़ने से, ठीक है। प्राइस लेवल के 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हमने देखे। एक तरफ तो आपका प्राइस लेवल बढ़ने से रियल वेजेस कम हो रही हैं, ठीक है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो आपका ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी के बढ़ने से आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है और डिमांड फॉर बॉन्ड्स जो है आपकी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में बढ़ जाती हैं, तो जो डिमांड है बॉन्ड्स की कम होगी। जब डिमांड्स की बॉन्ड कम होती है तो आपकी डिमांड फॉर बॉन्ड्स कम होती है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस जो था इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी मनी सप्लाई जो अफेक्ट हो रही है, वो सारा जो है उन्होंने डायग्रामेटिकली आपको ऊपर बता दिया हुआ है इधर, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या हुआ है, जब भी आपकी मनी सप्लाई का रिलेशन हमने देखना है ना, तो हमारा सबसे पहले मनी सप्लाई का हुआ है LM नॉट, ठीक है। जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो आपका LM कर्व जो है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा LM2 पे, और यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाएगा I1 पे। पहले I0 था, I1 पे फॉल कर जाएगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट लेवल क्या आ जाएगा Y1, ठीक है। पहले आपका आउटपुट लेवल था Y0 और ये Y0 से Y1 पे शिफ्ट कर जाएगा। जब भी आपकी मनी सप्लाई कम होगी आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। आपके यहाँ पे IS कर्व सेम रहेगा, ठीक है। आपका ये जो है Y और P आउटपुट लेवल को बता रहा है इसमें। अब पार्ट बी में भी यही हुआ है कि जब भी आपके इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा आपके एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। हमने ये थ्योरेटिकल लिंक देखा पहले, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड आपकी जो इंक्रीज़ करेगी तो आपका जो ये वाला कर्व है AD1 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी Y0 से या MN जो है ये आपके डिमांड को शो कर रहा है कि इतनी आपकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। और जब डिमांड फॉर गुड्स इस प्राइस पे रहते हुए डिमांड फॉर गुड्स सेम रहेगी, बढ़ेगी, तो आपका जो है आउटपुट लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। जब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी इकोनॉमी में तो आपकी जो है रियल वेजेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगी, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इंक्रीज़ कर रही है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लग जाए तो इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो एक हद तक आप बढ़ा सकते हो। तो जब सप्लाई आप एक हद से तक बढ़ा सकते हो तो इकोनॉमी में क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी तो आपकी रियल वेजेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, जबकि आपके जो नॉमिनल या मॉनेटरी वेजेस हैं वो सेम रहेंगी। आपका यहाँ पे ये जो कर्व है ये बता रहा है कि आपकी मॉनेटरी वेजेस जो हैं वो सेम है। यहाँ पे प्राइस लेवल बढ़ा है तो आपका यहाँ पे भी देखें यही शो कर रहा है कि यहाँ पे भी आपका प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो आपकी रियल वेजेस जो हैं ये वाली वेजेस हैं वो कम हो जाएंगी। जब रियल वेजेस कम हो जाएंगी तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कर्व ये शो कर रहा है, ठीक है। और ये वाली जो आपका पार्ट ई है, सॉरी ये सी है और ये ई है, ये बता रहा है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, एक हद तक सप्लाई कर्व की ही तरह ये बता रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे जब आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल और वो सारा कुछ बढ़ जाएगा तो आपकी जो है मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रियल मनी सप्लाई, ठीक है। जब भी प्राइस लेवल बढ़ेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में जो रियल सप्लाई ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। जब रियल सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जो कि I1 से I2 की तरफ
मूव कर जाएगा। जब I2 की तरफ मूव करेगा तो आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा B और यहाँ पे Y2 आप गुड्स सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करोगे आउटपुट, और आपका LM कर्व क्या होगा दिस। जब आपका LM कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई है तो आपका I1 से इंटरेस्ट रेट बढ़ के I2 पे आ जाएगा, ठीक है। और जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और प्राइसेस अफेक्ट होंगी तो आपकी प्राइसेस P1 है, तो इस पे जो आपका सप्लाई ऑफ लेबर कर्व है वो आपका कम हो जाएगा। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम हो जाएगी, S0 से SL1 की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कम होगी और डिमांड फॉर लेबर जो है बढ़ेगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। पहले हमने देखा कि हमारा जो है आउटपुट लेवल जो है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो YF है, ठीक है। यहाँ पे हमने LM का रिलेशनशिप देखा। पहले हमारे पास LM नॉट जो है वो कर्व था आपका मनी मार्केट का, और IS नॉट कर्व था आपका गुड्स मार्केट का। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या था, I नॉट। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज़ करेगी तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, I1 पे आ जाएगा, LM2 हमारे पास आया और आउटपुट लेवल Y1 आया। सेम आपका जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आपकी सप्लाई जो है रियल आउटपुट इतना इंक्रीज़ नहीं, एक लेवल तक इंक्रीज़ होगा, उसके बाद इंक्रीज़ नहीं होगा। जब एक लेवल तक इंक्रीज़ होगी सप्लाई तो आपके प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमी में बढ़ जाएंगी। प्राइसेस के बढ़ने से आपकी जो रियल वेजेस हैं वो कम हो जाती हैं, जबकि आपकी मॉनेटरी वेजेस जो हैं वो सेम रहेंगी। जब रियल वेजेस कम होंगी तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, वो ये शिफ्ट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। डिमांड फॉर लेबर के बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन और आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपकी डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी यानी कि एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में बढ़ेगा तो रियल सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी। जब रियल सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो आपका LM2 से जो है शिफ्ट कर जाएगा LM1 पे। तो जब LM1 पे आ जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका I1 से आ जाएगा I2 पे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा प्राइसेस जो हैं P1 पे, तो आपकी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी, SL नॉट से आपकी शिफ्ट कर जाएगी लेफ्ट वर्ड SL1 पे, ठीक है। और पॉइंट ऑफ जो है एज वो हमें ये बता रहा है कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो इक्वल है सप्लाई ऑफ लेबर के, और यहाँ पे आपकी रियल वेजेस W P1 है, और यहाँ पे L1 लेबर एम्प्लॉयड है, और आप कितनी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो Y2 तक, ठीक है। सो नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि केन्सियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉनेटरी एक्सपेंशन से क्या होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपकी रियल वेजेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस लेवल है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ शो कर रहा है कि मनी जो है आपका वो न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है, और मनी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपके रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। आपका जो मनी है वो न्यूट्रल नहीं है, आपकी डाइकोटमी जो है वो मेंटेन नहीं है, मतलब कि मनी के अफेक्ट होने से आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड से आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी इनकम लेवल, आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो सारा कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। अब उन्होंने बात की है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो जस्ट आपका डिप्रेशन मूव नहीं करती, बल्कि वो आपकी इन्फ्लेशन को भी डिप्रेस करती है। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो वो उसको भी कम कर सकती है। जब भी आपकी इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स होंगे, मींस के वैसे एक्सपेंडिचर जो आपके इनकम के बढ़ने से या आपके रियल वेरिएबल्स के बढ़ने से इफेक्ट नहीं होते। ऑटोनोमस मींस होता है कि आपके जितने भी रियल वेरिएबल्स हैं उनमें चेंजिंग्स की वजह से जो आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। अगर तो आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और आपके एक्सपेंडिचर्स भी चेंज हो रहे हैं तो वो इंड्यूस्ड होते हैं, और ऑटोनोमस वो होते हैं जो आपके रियल वेरिएबल्स में चेंजिंग्स आने से आपके जो मेन वेरिएबल है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब उन्होंने सपोज किया है कि इकोनॉमी में आपके ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो आपका जो गुड्स मार्केट कर्व है, IS कर्व है, वो शिफ्ट कर जाएगा IS1 पे, और इंटरेस्ट रेट जबकि आपका सेम रहेगा I1 पे। तो जब और इकॉनमी एक्सेस डिमांड होगी, ये आपका आगे ग्राफ के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और प्राइसेस की वजह से आपका LM जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया कि जब भी आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है वो IS नॉट से IS 1 पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि प्राइसेस जो है बढ़ेंगे, और प्राइसेस के बढ़ने से आपका जो LM कर्व है वो लेफ़्ट पर शिफ्ट कर जाएगा LM 1 पे, और LM 1 पे जब शिफ्ट करेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा I1 से I2 पे, और इससे क्या होगा कि आपकी जो है इन्फ्लेशन एक्सलरेट करेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी को मीट करने के लिए आपका जो है सप्लाई ऑफ मनी को कम करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से आप इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देते हो। और दूसरा कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स हैं, मीन्स के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे आपका जो है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल है ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल सेम रहेगा। दूसरा जो मेन बात है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि सप्लाई ऑफ मनी के इंक्रीज़ होने से आपके रियल वेरिएबल्स जो इकोनॉमी में वो अफेक्ट करते हैं, मींस कि आपका मनी न्यूट्रल नहीं है, मनी के चेंज होने से आपके रियल वेरिएबल्स अफेक्ट करेंगे और आपकी डाइकोटमी जो है वो मेनटेन नहीं रहेंगे, ठीक है। कल हम जो है वीक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट देखेंगे कि मनी सप्लाई और लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।